और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देता हूं। ज्योति की डायरी हाथ लगी है। ज्योति की डायरी में पाकिस्तान का प्रेम भी नजर आया है। डायरी में पाकिस्तान दौरे के बारे में जानकारी लिखी गई है। ज्योति की जो डायरी हाथ लगी है उसमें पाकिस्तान के प्रति उसका झुकाव, उसका प्रेम दिखाई देता है। पाकिस्तान दौरे के बारे में भी इस डायरी में कई अहम जानकारियां हैं। ये ज्योति की डायरी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें उसका पाकिस्तान प्रेम, पाकिस्तान का दौरा और इसके अलावा उसकी जो एक्टिविटीज थी उसके बारे में वो लिखती थी। अब ये डायरी जांच एजेंसियों के हाथ लग गई है। इस डायरी में जो अहम बातें, जानकारियां हैं, उसके आधार पर जांच एजेंसियां तार जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। ज्योति से सवालों की लिस्ट काफी लंबी है और क्या क्या सवाल ज्योति से पूछे गए वो भी आपको बताते हैं। ज्योति से पूछा गया, क्या आप मानती हैं कि आपने जानबूझकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया? एहसान उर्फ दानिश से किस प्लेटफॉर्म पर आप संपर्क में आई थी? व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल या फिर कोई और? क्या आपको डिजिटल इंस्ट्रक्शन या फिर कंटेंट ब्रीफिंग भी होती थी? यह भी सवाल पूछा गया, क्योंकि वो जो वीडियोस डाल रही थी उसमें ऐसा लग रहा था कि उसको कोई ब्रीफ कर रहा है, उसको कोई बता रहा है कि तुमको करना क्या है, किस तरह का वीडियो बनाना। क्या वीडियोस को अपलोड करने से पहले कोई रिव्यू करता था? क्या कभी पाकिस्तानी सिम या किसी विदेशी नेटवर्क का इस्तेमाल किया? क्या किसी पाकिस्तानी के कहने पर डिवाइस को अपडेट किया? क्या आपने किसी पाकिस्तानी के कहने पर कोई ऐप डाउनलोड किया? ये तमाम सवाल ज्योति से पूछे गए। बड़ी खबर आपको बताता हूं, ज्योति मल्होत्रा पर बड़ा खुलासा हुआ। यूपी में भी ज्योति ने कई बार रैकी की। वाराणसी से लेकर महाकुंभ तक की रैकी करने का शक है। ज्योति ने एक बहुत अच्छा प्लान तैयार किया था। वो हिंदुओं के सेंटीमेंट के साथ खेल गई। उसे लगा कि वो सनातन के नाम पर जासूसी भी कर लेगी और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। लेकिन पाप का घड़ा जब भरता है तो सबका हिसाब होता है। ज्योति ने अब तक जो भी किया, एक एक करके उसे सबका जवाब देना। ज्योति जितनी मासूम दिखती है वो उससे कई गुना शातिर भी है। इसकी 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अयोध्या जाती है, वो कह रही थी कि रामलला के दर्शन करने आई थी, लेकिन क्या वाकई वो सच में यही करने के लिए गई थी या उसका मकसद कुछ और था? कुंभ गई, लेकिन किसके कहने पर गई? क्या आईएसआई के ही कहने पर वो महाकुंभ में रैकी करने के लिए भेजी गई थी? वो बार बार बनारस गई, लेकिन सवाल यही कि क्या वो अकेली थी या उसके साथ और भी जासूसों की टीम थी? वीडियो में जो सबूतें हमें मिले हैं, आज हम उसे भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। वाराणसी, कुंभ यानी कि प्रयागराज और अयोध्या, इन 3 जगहों पर वो जाती है। सवाल यही है कि क्या वो किसी के कहने पर इन जगहों पर गई थी, इन जगहों की इसने रैकी की थी, या फिर सनातन का चोला ओढ़कर वो वहां पर पहुंचती है और अपना काम कर रही है? ये सवाल है। ज्योति यूपी किसके कहने पर गई थी, ये एक बड़ा सवाल है। इससे पहले उसके कुछ वीडियोस आपको दिखाऊं, बताते हैं कि वो कहां कहां घूमी और कैमरे में सब रिकॉर्ड किया उसने। काशी विश्वनाथ मंदिर यानी कि वाराणसी वो गई, बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन गई, राम मंदिर, अयोध्या, महाकुंभ, प्रयागराज, और ज्योति ने कैसे बहुत ही बारीकी से सारे वीडियोस बनाए, उसे रिकॉर्ड किया और जासूसी को नेक्स्ट लेवल पर वो ले जाती नजर आती है। अब उसके कुछ वीडियोस देखकर समझ जाएंगे कि वो कैसे एक एक पॉइंट बारीकी के साथ वीडियोस दिखा रही है। यहाँ पे हम सुबह आए थे, सुबह का माहौल और दृश्य देखा ना आपने, कैसे यहाँ पे बच्चे नहा रहे थे और पूरा एक अलग ही माहौल था। बट अभी जो शाम की असली जो वाइब्स है ना, वो आपको यहाँ शाम को देखने को मिलेगी। एक तरफ अगर आप देखेंगे उधर राम घाट पे आरती हो रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ राम की पैड़ी पे देखोगे तो क्या अलग ही मंजर है, अलग ही नजारा है। पूरा दृश्य इतना चकाचौंध हो गया है ना, हर जगह आकर्षण ही आकर्षण। दोस्तों अभी हम खड़े हैं सूर्य स्तंभ धर्मपथ अयोध्या, जो कि रात का दृश्य देखेंगे तो इतना खूबसूरत है। यहाँ का हर तरफ आपको जगमग जगमग अयोध्या नजर आएगा और जय श्री राम के पिल्लर पे, हर एक पिल्लर पे जय श्री राम है।
क्या खूबसूरत दृश्य है यार। हालत देखो चल चल के चेहरे की 12 बज गए हैं। पर ये भी मतलब 144 सालों में एक पहली बार आया है ये। इसके बाद पता नहीं हमारी किस्मत में होगा कि नहीं। तो अभी मौका मिला है तो चलेंगे। लोग अपने दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट में जाते हैं, हम अपनी सहेली के साथ महाकुंभ में आए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अगर आपको घाट के पास रुकना है तो यहाँ पे टेंट की व्यवस्था है। प्रयागराज में आपको और कुछ रहने के लिए नहीं मिलने वाला। सिर्फ अगर घाट के पास रुकना है यानी संगम के पास रुकना है तो इस तरह की सिर्फ टेंट की ही व्यवस्था मिलेगी। तो यहाँ पे ये आपको रेंट पे मतलब मिल जाता है। इस टाइप के टेंट बने हुए, अंदर से देख सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल में अगर आपको आरती अटेंड करनी है तो आपको यहाँ पे 4:30 बजे पहुँच जाना है, तभी आप आरती अटेंड कर पाओगे। 15 मिनट देरी से पहुँचे पर बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शन में। अभी देखो कितनी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे लाइटिंग है, डेकोरेशन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पीसफुल वाइब्स भी है। इस्कॉन टेम्पल में अगर आपको आरती अटेंड करनी है तो आपको यहाँ पे 4:30 बजे पहुँच जाना है, तभी आप आरती अटेंड कर पाओगे। 15 मिनट देरी से पहुँचे पर बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शन में। अभी देखो कितनी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे लाइटिंग है, डेकोरेशन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पीसफुल वाइब्स भी है। हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति कैसे आईएसआई और पाकिस्तान के जाल में फंस गई, हमने अपने शो न्यूज की पाठशाला में एक एक तथ्य के साथ आपको बताया। देखिए ज्योति के चैप्टर 2 में उसकी जासूसी से लेकर फंसने तक की इनसाइड स्टोरी क्या है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा आईएसआई और पाकिस्तान के लिए जासूसी, वो वीडियो जो हर राज खोल देंगे क्या? पाकिस्तानी एजेंट और भारतीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की वो कुंडली जो हैरान कर देगी कि भारत में जासूसी कांड चल रहा था। भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों की लिस्ट आई तो किस किस का नाम निकला, अब आपको यह बताना शुरू करता हूं। हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान से अगली लड़ाई के लिए नरेंद्र मोदी हर तरफ से तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान से आगे लड़ाई होगी तो सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होगी, नैरेटिव का युद्ध होता है। जो 4 दिन की लड़ाई में दिख गया कि कैसे भारत के मीडिया के बारे में फैलाया गया कि भारत का मीडिया तो झूठ चलाता है, जबकि बाद में एक एक बात सच साबित हुई। जब यह सब सही साबित हो गया तो जो इकोसिस्टम मीडिया का मजाक उड़ा रहा था वो धीरे से कट लिया। लेकिन बॉस जो उन्होंने किया वो देश से गद्दारी से कम नहीं था। और ऐसे ही कई और गद्दार हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में धरे गए। भारत में रहकर पाकिस्तानी एजेंडा चलाने वाले, पाकिस्तानी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करने वालों पर एक्शन हो रहा है। अब ऐसे ही घर के भेदियों का खुलासा हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों की पूरी फौज मौजूद है। और यह खुलासा हो रहा है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद। ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और खुफिया जानकारियां देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ज्योति मल्होत्रा का मासूम चेहरा देखकर किसी को यकीन नहीं आएगा कि यह जासूस है। यह आरोप लगा है इस पर। लेकिन आज ज्योति और उस जैसे आरोपियों पर ऐसे खुलासे होंगे कि आप शॉक्ड रह जाएंगे। ज्योति मल्होत्रा का पहलगाम आतंकी हमले से क्या कनेक्शन है, यह सारी बातें आज आपको बताऊंगा। क्योंकि आप देखिए कि किस तरह से भारत में पाकिस्तानी जासूसों पर खुलासे हो रहे हैं। कोई भारत के बॉर्डर की जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, कहा जा रहा है। कोई पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स को सिम कार्ड दे रहा था।